Shelter in place. Missile threat warning. Using hardened shelter immediately. Shelter in place. Missile threat warning. Using hardened shelter immediately. Shelter in place. मिडिल ईस्ट भी दहलता हुआ नजर आ रहा है। हालात बहुत तनावपूर्ण हो चुके हैं। इजराइल ने ये कहा है कि हमने तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, संभावित हमले को रोकने के लिए कार्रवाई की है, लेकिन जब उसने ईरान के तेहरान, इस्फहान, क़म, खुर्रमाबाद में एक के बाद एक कई शहरों में मिसाइलें दागी तो फिर एक वॉर की शुरुआत हो चली। इजराइल के इस अटैक के बाद ईरान ने जवाबी हमला किया और उसने भी तेल अवीव से लेकर हाइफा से लेकर तमाम इजराइल के शहरों में मिसाइल्स दागी है। यह बताया जा रहा है 105 मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई है। और दूसरा, यमन इजराइल के ईरान के सपोर्ट में आते हुए वहां से भी हूती जितने भी ये लड़ाके हैं उन्होंने भी अपनी एक्टिविटीज वहां पर शुरू कर दी। वहां यमन की तरफ से भी मिसाइल जो है वो दागी गई है इजराइल की तरफ। हालांकि हमारे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इजराइल इज नॉट वरीड अबाउट यमन, वो सीधे तौर पर ईरान के साथ इंडल्ज होगा, लेकिन ईरान ने बाकी सारे अगल बगल के मुल्कों को भी अब इस वॉर की चपेट में ले लिया है। वो कैसे? ईरान ने कुवैत पर भी अटैक कर लिया है। यूएई में यूएस एयरबेस पर एक के बाद एक ईरान का अटैक हो रहा है। बहरीन में यूएस बेस पर पहले हमला होता है, उसके बाद खबर आती है कि कतर में भी यूएस बेस पर हमला कर दिया है और अब जानकारी मिल रही है कि कुवैत पर भी अटैक कर लिया है ईरान ने। यानी कुल मिलाकर पूरा यूनाइटेड अरब एमिरेट अभी वहां पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप सबके लिए, जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी यूएई की तरफ से ये जानकारी मिली है कि तमाम एयर स्पेस को, चूंकि इस तरीके के हालात बने हैं, बंद कर दिया जाता है। यूएई की कैपिटल अबू धाबी में भी एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनाई दी जा रही है और ऐसी ही आवाजें कुवैत में, बहरीन में, अबू धाबी में सुनाई दे रही है। वहां पर ब्रिटिश एम्बेसी ने कतर में एडवाइजरी जारी करके अपने तमाम नागरिकों से कहा है कि आप फौरन वहां से बाहर निकल जाइए। तो ये बड़ी खबर आप दर्शकों के लिए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स 5 अलग अलग देशों पर अपनी दागी है। इजराइल पर, बहरीन पर, यूएई पर, कतर पर, कुवैत पर। ये जानकारी मिल रही है कि 5 अलग अलग मुल्कों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है ईरान की तरफ से। यानी अब पूरा का पूरा रीजन, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त उस पर युद्ध के बादल नहीं, इनफैक्ट युद्ध मंडरा रहा है। हमारे साथ गौरी शंकर जी बने हुए हैं। गौरी शंकर जी, अब आगे क्या? रूबिका जी, ऐसा है कि ये ईरान के पास जितनी भी मिसाइल हैं वो सब देशों पे ये दिखाने के लिए लगा रहे हैं। आप देखिएगा 5-6 मिसाइल आने के बाद हर बेस के ऊपर इनका स्टॉक पाइल खत्म हो जाएगा और 1 या 2 दिन में जो है ये मिसाइल्स का जो है इन दूसरे देशों पे जो दागना है बिल्कुल रुक जाएगा। इस बीच में अमेरिका जो है इनके एयरबेस और मिसाइल के जो स्टॉक पाइल्स हैं इनके ऊपर मेरे को लगता है आज रात को बहुत भयंकर हमला करेंगे और उसके बाद इनके एयरबेसेस क्रिपल हो जाएंगे और इनकी मिसाइल्स के जो स्टॉक पाइल्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे
और ये सब कल परसों तक देखिएगा, ईरान के पास जो है उसका सामर्थ्य ऐसा लगेगा कि वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरा का पूरा एयरबेस जो है अमेरिका और इजराइल के कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है, सभी देशों से मुश्किलें ले ली हैं, सभी देशों से इन्होंने दुश्मनी मोल ले ली है। अगर इन्होंने यूएई पे भी अटैक किया है और बहरीन पे भी किया है, कतार पे भी किया है, कुवैत पे भी किया है, तो ये गलती है ईरान की। वो अपने पड़ोसी मुल्क हैं, अपने इन देशों पर के गौरी साथ इनका शंकर जी, कोएग्जिस्टेंस अगर वर्षों से मैं रहा है। इसको इस लिहाज से देखूं कि युद्ध हो रहा है दो मुल्कों के बीच में, अमेरिका ऑब्वियसली कतर के एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता था, कुवैत के और यूएई के जितने भी मुल्क हैं उसका इस्तेमाल करके ईरान पर हमला कर सकता था। तो ईरान ने भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की फिर उस लिहाज से, अगर मैं युद्ध की दृष्टि से देखूं तो। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इनकी मिसाइल्स इतनी प्रिसाइजली होंगी कि उनके एयर बेसेज पे ही कंट्रोल होगा। नहीं नहीं, ये जो मिसाइल्स दागी हैं, मैं आपको बाद में पता लगेगा एक दिन में, ये बिल्कुल टारगेट से कहीं और जाके लगेंगी। ये सिर्फ डराने के लिए मिसाइल्स हैं, पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि हमारे पास इतनी शक्ति है और हम अमेरिका को आड़े हाथों ले सकते हैं। लेकिन वो संभव नहीं है। देखिए, अमेरिका के पास बहुत प्रिसीजन वेपन्स हैं और बहुत हैवी आर्मामेंट्स हैं, वो उनका उपयोग करेंगे। गौरीशंकर जी, और पहले जो ये चर्चा हो रही थी, मतलब आप सुनिए, अनकंफर्म रिपोर्ट्स आ रही है सऊदी अरब और जॉर्डन में भी अटैक की। मतलब पहले ईरान के अलग अलग शहरों पर अटैक होता है और उसके बाद जब ईरान पलटवार करता है, देखिए ऊपर जो इलाके आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो नाम दिख रहे हैं, इस्फहान, कराज, करमनशाह, कोम, ये सब वो इलाके हैं जो ईरान के हैं। इजराइल ने अपनी मिसाइल्स यहां पर दागी और फिर उसके बाद ईरान ने पलटवार किया इजराइल पर, सीरिया पर, जॉर्डन पर, कतर पर, बहरीन पर। अभी हमारे साथ शैलेंद्र वांगू भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी इस वक्त आपके तमाम सूत्र आप तक पहुंचा रहे हैं, खासकर मिडिल ईस्ट के इन तमाम मुल्कों की तरफ से अब किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा? देखिए रूबिका, समझने वाली बात यह है कि जो ये वॉर है, ये ईरान पर जो अटैक हुआ है उसके बाद ये ईरान का रिटेलिएशन है। और रिटेलिएशन जो है वो न सिर्फ इजराइल तक सीमित है बल्कि वो अमेरिकन बेसिस, क्योंकि वो सीधे अमेरिका पे हमला नहीं कर सकता है, अमेरिकन बेसिस जो भी इस रीजन में है, चाहे वो किसी भी देश में हो, वो इन बेसिस को टारगेट कर रहा है, चाहे वो नेवल बेस हो या कतर के अंदर हो या यूएई में हो। तो जो जैसे कि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जो अमेरिका ने आज कार्रवाई की है, जो इजराइल ने कार्रवाई की है, उनके टारगेट पर ईरान के मिलिट्री बेसिस रहे हैं, मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस है वो उनके निशाने पर रहे हैं। तो ऐसे में जो अब ईरान कर रहा है वो रिटेलिएशन कर रहा है, क्योंकि वो लगातार कहता आया है कि अगर हम पे हमला होता है तो एक रीजनल वॉर में ये तब्दील हो सकता है, और उसी दिशा में फिलहाल ईरान का काम कर रहा है। लेकिन जैसे कि हमारे अभी एक गेस्ट भी बता रहे थे, क्योंकि ईरान के पास इतना बड़ा स्टॉक पाइल नहीं है मिसाइल्स का कि वो इस वॉर को बहुत लंबा खींच सके। हालांकि अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है, जो सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब करीब 4 दिनों तक कम से कम ये वॉर चलेगा और स्ट्राइक्स जारी रहेंगे इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर। शैलेंद्र, ये तो सऊदी अरब को भी, सऊदी अरब पर भी अटैक कर दिया है, आप समझ रहे हैं। और आप इस बात को समझिए, इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है। Anybody who understands the sensitivity would know कि इस्लाम के मरकज सऊदी अरब पर अगर ईरान इस तरीके से अटैक कर देता है तो इसके माने क्या, कर्नल राठौर? अरब पर इसलिए अटैक किया जॉर्डन और सऊदी अरब को क्योंकि उसी के एयर स्पेस से ईरानी मिसाइल या ईरानी एयरक्राफ्ट उड़ करके आए हैं। रही बात रमज़ान के महीने की, तो अनफॉर्चुनेटली इस तरीके की चीज़ों को अब कोई सोचता नहीं है, इस पर कोई गौर नहीं करता। ईरान में भी रोज़े रखते हैं लोग, पूरे मिडिल ईस्ट में भी रमज़ान का महीना है, लेकिन आज आमने सामने है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो वो दिन गए जबकि इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी लोग ध्यान देते थे और इसको समझते थे कि ये सेंसिटिविटी है। एब्सोल्युटली सर, मतलब हम ही हैं जो यहाँ ये सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा पाक महीना है, इस तरीके से कैसे कोई सोच सकता है, कर सकता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वॉर, किसी ने नहीं सोचा, ना खामनेई ने सोचा, ना इजराइल के नेतन्याहू ने इस बात को सोचा। अब दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम पर अटैक हो रहा था इसलिए हमने हमला कर दिया, दूसरा कह रहा था हम तैयारी कर रहे थे, नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमें पता लग गया था ये हम पर वॉर थोपना चाहते हैं और इसीलिए हमने प्रिएम्प्टिव मेजर लिया है। हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े
हुए हैं। शैलेंद्र, अब कुल मिलाकर पूरे यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को मतलब अटैक से दहला दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल रूपिका, देखिए ये जो अभी फिलहाल रिटेलिएशन हो रहा है, ये सिर्फ इजराइल पर नहीं बल्कि इजराइल के आसपास जो अमेरिकन सहयोगी हैं उन पर फिलहाल ईरान जो है इस तरह के अटैक्स कर रहा है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था कि ईरान के पास इतना बड़ा स्टॉक पाइल नहीं है कि वो यूएस और इजराइल का मुकाबला कर सके इस वॉर को बहुत देर तक लंबा खींच पाने में। और जिस तरह से सेंटिमेंट्स पिछले दिनों में ईरान में हमने देखे हैं सड़कों पर, जिस तरह से लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, शुरुआत हुई थी महंगाई के मुद्दे को लेकर, लेकिन बाद में वो खामने की मौत तक के नारे वहाँ पर लगाए गए। तो ऐसे में इसी का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये साफ कर दिया है कि अब ये सही मौका है ईरान के लोगों के पास कि वो वहाँ पर तख्ता पलट कर दे। लेकिन क्या वो जो लोग अवाम जो ईरान की है, क्या वो आज के वक्त में वो खामने के साथ खड़ी है या किसी दूसरे कंट्री के साथ खड़ी है, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन फिलहाल ये साफ है कि अमेरिका ने साफ कर दिया है, उन्होंने ये भी कहा है कि देयर विल बी बॉम्ब्स एवरीवेयर, इस तरह का स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। तो जाहिर तौर पर जो फिलहाल जो इनिशियल स्ट्राइक्स हैं ये इनिशियल ही रहेंगी, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ जा रहा है। और ऐसे में जब दूसरी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो रही हैं तो माना जा रहा है कि उनकी तरफ से भी मिलकर अब ईरान पर एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कोई भी कंट्री इस वॉर में खुद को शामिल नहीं करना चाहेगी, लेकिन जहां तक डिफेंस की बात आती है, जब उन पर सीधे तौर पर हमला होता है, चाहे वो अमेरिकी बेस पर ही क्यों ना हो, तो जब आप ये बात बता रहे हैं, देखिए एक के बाद एक ये जो अटैक के विजुअल से बहरीन में जो अटैक हुआ था और जो धुएं का गुबार हमें एक एंगल से दिखाई दे रहा था, अब एक गाड़ी में जाते हुए किसी शख्स ने अपने मोबाइल में ये रिकॉर्ड किया है। वो तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जो गाड़ी चला रहा शख्स है वो इसे देखकर चौंक रहा है, घबरा रहा है। और जब ये रिकॉर्ड किया गया, यानी ये मिसाइल से अटैक जब किया गया था, ईरान ने उन तमाम जगहों पर अटैक किया है जहां पर यूएस मतलब यूएई में अटैक किया है, जहां पर यूएस मिलिट्री बेस किसी न किसी तरीके से वहां पर मौजूद है। ईरान ने न सिर्फ इजराइल पर अटैक किया है, बल्कि ईरान ने अगल बगल के मुस्लिम मुल्कों पर भी अटैक कर दिया है, क्योंकि वहां पर यूएस एयर बेस या यूएस मिलिट्री बेस है। वो इलाके उसने अपने उन इलाकों पर ईरान ने अटैक किया है जहां पर अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बनाए हुए थे। लेकिन यहां पर हमारे साथ एम्बेसडर गौरी शंकर बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि इतना प्रिसाइज अटैक नहीं हो सकता है कि जहां पर मिलिट्री बेस बने हुए अमेरिका के वहीं पर मिसाइल दागी गई है। कुल मिलाकर ईरान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है।